बहराइच में पत्नी की हत्या कर शव घर में दफनाया। दरगाह शरीफ के मोहल्ला नौवागढ़ी निवासी एक युवती ने अध्यापक से प्रेम विवाह किया था। बख्शीपुरा मोहल्ले में दोनों रह रहे थे। 18 अप्रैल को पति पत्नी में विवाद हुआ तो शिक्षक ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में ही दफना दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ तो पुलिस ने घर में खुदाई करवाते शव को कब्र से बाहर निकाला। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के मोहल्ला नौवागढ़ी निवासी हिमांशी 23 ने बाबागंज में प्राथमिक स्कूल में तैनात शिक्षक पवन गुप्ता से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नाम है तुम्हारा? 2000 गौतम वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? ये हम नौवागढ़ी के बहराइच। अच्छा, क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? क्या हुआ है? आपके जीजा ने क्या किया? सर, उन्होंने हमारी बहन को मार दिया गया और ये अकेले नहीं, उनके भाई ने भी किया है सर। वो क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसकी बच्ची है 2 साल की। वो अपने जानते आप माँ को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती वो बच्ची, और माँ तो कभी नहीं जाएगी उसको छोड़ के। उसे मार दिया गया। बगल से पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि जब हम लोग आए थे तो बॉडी फर्श पे लेटी थी। अगर फांसी लगाया होता तो गले में कुछ उसके होता सर, तो वो भी कुछ नहीं था। तो इससे भी बात क्लियर होती कि ये है मर्डर प्लान है पूरा, इसने किया है। अच्छा, क्या आपकी बहन ने किससे कैसे शादी की थी? क्या हुआ था? शादी उन्होंने की थी 17-18 में भाग के शादी की थी, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। माँ बाप हमारे लोग के गुजर गए थे। हम जब 1.5 साल के थे, छोटे छोटे उम्र पे, तभी माँ गुजर गई थी, बाप भी गुजर गए थे 6 साल के थे तब। तो माँ बाप का साया हम लोग के ऊपर तो कभी पड़ा ही नहीं। और फिर जैसे भी अब छोटे छोटे थे, उन लोग का जो भी था उन लोग करके भाग के शादी कर लिया उन्होंने। लेकिन तब भी कुछ हम लोग को वो नहीं हुआ कि चलो कर लिया तो कर लिया, आप खुश रहो। फिर भी हम लोग भाई की तरह कि ऐसे हाँ खून का रिश्ता था तो मिलने जाते थे। और उसमें वो नहीं था कि हाँ यार तुम भाग के शादी कर लिया तो इसका मतलब हम जाएंगे नहीं। हम लोग मिलने जाया करते थे। फिर ऐसा हुआ कि 19 तारीख को मतलब मैं फ़ोन कर रहा था और स्विच ऑफ बता रहा था काफ़ी। 18 तारीख को मैं स्विच ऑफ बता रहा था। फिर 19 तारीख को मैं उनके घर गया पवन के, तो उन्होंने कहा कि मानसी यहाँ पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के वहाँ भाग गई है। यहाँ घर और गुस्सा होके साड़ी वाड़ी जला के ऐसे बोला, साड़ी वाड़ी जलाई थी, वो भाग गई अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो हमने कहा बात की, तभी उन्होंने ये नहीं बताया कि यहीं बगल में हमने गाड़ दिया है, ये नहीं बताया। और उसके बाद फिर आज हम लोग अपने भाई के साथ, मैं, ऋतिक मेरा भाई बड़ा और शुभम भाई और ये भग्गू चाचा, 3-4 लोग मिलके गए थे। तो वहाँ पे पूछने, ऐसे प्यार से पूछने, तब उसने बताया, पहले बताया कि नानपारा में बॉडी जला दी है। पहले इसने वो बताया कि नानपारा में बॉडी जला दी है। उसके बाद फिर कम से कम 4 घंटा मुसीबत सज्जे, मतलब उससे मैं प्यार से पूछ के तब उसने बताया कि डेड बॉडी कुछ करना मत, मेरे को ऐसे बताया। हम लोग कहे हाँ ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, बस तुम बता दो बॉडी कहाँ। 4 से बेल्टे मारे। ऐसा हम लोगों ने कहा कि हाँ तुम एक बार हम लोग को चेहरा देखने दो। तब उसने कहा कि ठीक है, कुछ करना मत, पुलिस केस मत कराना, नौकरी वोकरी चली जाएगी वो फलाना का। तो हम लोगों ने कहा हाँ। तब उसने बताया कि बॉडी यहीं बगल में गाड़ी है। और बॉडी आप लोग देखोगे तो वो एक लोग का काम नहीं है, कम से कम लग रहा है कि 2 या 3 लोग का तो काम है ही उसका। नहीं तो कहाँ गाड़ दिया था? वो अपने घर के बगल में ही जस्ट गाड़ा था। अच्छा, गैली है, गैली से फेंका होगा और फिर बगल में, मतलब जैसे वो नहीं होता है मिट्टी उट्टी होती है, वो पहले से थोड़ा बहुत मिट्टी उट्टी थी, हाँ उसी का प्लाट भी था वही, और वहाँ पे खोदा और वहीं पे अंदर कम से कम गाड़ दिया। ये किसने गाड़ा है? ये पवन कुमार गुप्ता। ये क्या करते हैं? ये सरकारी टीचर है। कहाँ पे तैनात है? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये